बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। राजनीति के गलियारों में अब गर्माहट बढ़ती जा रही है और गठबंधन की नींव हिलती नजर आ रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में 2027 से पहले तुम मुझे धोखा दोगे या मैं तुम्हें, इसका सवाल अब खुलकर सामने आ गया है। जहां एक तरफ ये दोनों पार्टियां पिछले कई चुनावों में मुसलमानों के वोट बैंक को साथ में लेकर चलती रही हैं, वहीं अब वही वोट बैंक दोनों के लिए विवाद का सबसे बड़ा कारण बन गया है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी पर तगड़ा हमला बोल दिया है, जुबानी हमला बोला है। उन्होंने यह कह दिया कि मुसलमान एसपी को वोट तो देते हैं, मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट तो देते हैं, लेकिन जब मुसलमानों पर जुल्म होता है तो समाजवादी पार्टी के नेता खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। इमरान मसूद का यह बयान एक तीखे आरोप की तरह है जो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुस्लिम पॉलिटिक्स को निशाना बनाता है। इमरान ने तो यहां तक कह दिया कि अगर कोई मुसलमान समाजवादी पार्टी की खामोशी पर सवाल उठाता है तो उसे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यह आरोप सिर्फ जुबानी जंग नहीं बल्कि गठबंधन की दरारों के संकेत भी लग रहे हैं। दरअसल मामला और गर्म तब हो गया जब घोसी से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद को भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल कह दिया। इस बयान ने आग में घी का काम कर दिया। इमरान मसूद गुस्से से लाल हो गए, आग बबूला हो गए और अखिलेश यादव की मुस्लिम राजनीति की पोल खोलते हुए कह दिया कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कुछ भी वो करेंगे। इस बीच समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक ने भी इमरान मसूद पर कटाक्ष किया, जिससे ये राजनीतिक जो झगड़ा है और ज्यादा बढ़ गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी, एक दूसरे पर दबाव बनाने की रणनीति है, या फिर सच में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन अब टूटने की कगार पर आ गया है। साथ ही यह भी देखना होगा कि इस खुली जंग का असर 2027 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों पर क्या असर डालता है। क्या मुस्लिम वोट बैंक अब पूरी तरीके से तितर बितर हो जाएगा, बट जाएगा, या फिर यह जोड़ तोड़ फिर से संभल जाएगा। फिलहाल तो इस जुबानी जंग से यही लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच चल रहा ये जुबानी जंग अब एक तरीके से इसको आप कह लीजिए कटाक्ष के तौर पर, व्यंग्यात्मक के तौर पर प्रेम प्रसंग तलाक की ओर बढ़ रहा है। राजनीति के इस हाई ड्रामा के अब ये देखना होगा कि इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। लेकिन क्या प्रतिक्रिया आई सामने, कैसे इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी पर हमला करा और समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन आया था, वो जरा आप बयान सुनिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, तारुफ कुछ देर में आपसे कराएंगे। बात मैंने की, मुझे नहीं समझ में आता कि क्या इससे क्या दिक्कत है। मैंने कांग्रेस के उत्थान की बात की। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं, मैं प्रियंका गांधी का सिपाही हूं। मैंने पार्टी के उत्थान की बात की, उससे इतनी परेशानी क्या है। और भाजपा के स्लीपर सेल कौन है, ये तो फैसला लोग खुद बता देंगे कौन हो सकता है भाजपा का। हमारे लिए तो भाजपा का कभी रास्ता खुल नहीं सकता। भाजपा का रास्ता आपके लिए तो खुल भी सकता है। वक्फ का मामला अभी सब ताजा मामला, सबसे बड़ा मामला वक्फ का है। वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ, उसमें आपका स्टैंड कैसा रहा ये आप खुद बता सकते हो। पूरे देश ने देखा कि वक्फ के ऊपर किस तरह का भाषण आपका था, कौन ठिठोली कर रहा था। एक भी अमेंडमेंट आपकी तरफ से नहीं किया। मुसलमान के तमाम तर इश्यूज के ऊपर आपकी खामोशी, बहराइच के ऊपर सीधा हमला किया जा रहा है। सालार मसूद गाजी की पूरे मान्यता है, उनकी दरगाह को सीधा टारगेट किया जा रहा है। आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। नेजा मेला संभल में रोका गया, आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। हम सिर्फ ये बात करना है कि अब्दुल सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा। मैंने इतना ही तो कहा, अब्दुल सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा। आपको सिर्फ दरी बिछाने वाले चाहिए। बोलता हो मुसलमान आपको बर्दाश्त नहीं होता। आपको ऐसा मुसलमान चाहिए जो खामोश रह करके आपकी चाकरी करे। बोलना इंडिया गठबंधन और
भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों को कमजोर करना है। ठीक है, मेरा उनका बी टीम और का कोई मतलब नहीं है। इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ा, भाजपा को हराया। इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा में। ये निर्णय कांग्रेस के शीर्ष नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। बार बार राजीव राय और इमरान मसूद को अपने इसमें न तो पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता है, न कांग्रेस का पदाधिकारी है, न कांग्रेस ने उनको अधिकृत किया है। उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो बार बार ये भाषा वो क्यों बोल रहे हैं जिससे भाजपा को फायदा हो, जो भाजपा चाहती है वही हो। भाजपा ये तो यही चाहेगी ना लोकसभा चुनाव में हारने के बाद कि कैसे भी गठबंधन टूट जाए, हम विधानसभा चुनाव जीत जाएं। तो जाहिर तौर पर ये चीजें देखने को मिली। आपने दोनों बयान सुने और इन सब के बीच में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस समय समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूजा मिश्रा जी हैं। बहुत धन्यवाद आपका पूजा जी, हमें ज्वाइन करने के लिए। श्याम सलूने साहब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हैं। कांग्रेस से भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे नेता और उनसे भी तारुफ कराएंगे कुछ देर में। लेकिन पूजा मिश्रा जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। क्या चल रहा है? क्या सब कुछ ठीक है समाजवादी और कांग्रेस के बीच में और इंडिया गठबंधन के बीच में? क्या सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर जो बयानबाजी है वो दर्शा रही है कि दरारें अब दिखना शुरू हो गई हैं, बढ़ना शुरू हो गई हैं? और भाजपा के प्रवक्ता को भी मेरा नमस्कार। और ये जो कांग्रेस के विधायक हैं, बार बार मसूद जी बयान दिए जा रहे हैं, ऐसे लोगों पे हमने शुरुआत में भी कहा था कांग्रेस को जरूरत है ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लेने की, जो निजी कुंठा में जो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गठबंधन को हानि पहुंचा रहे हैं, वो निजी कुंठा में कांग्रेस को खोखला कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो है राहुल गांधी जी ने एक बार मंच से कहा था अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि लोग रहते तो यहाँ पे हैं पर कार्य किसी और के लिए करते हैं। ये मसूद जी जीता जागता उसका उदाहरण है कि ये है तो कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन में है। जब तक हमारा मुद्दा मिलता रहेगा, हम मुद्दे की बात करते रहेंगे, तब तक हम गठबंधन में रहेंगे। ये जो कह रहे हैं कि अब्दुल्ला दरी, ये नैरेटिव किसका है? ये नैरेटिव जो है भाजपा का है और उसी नैरेटिव को ये आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इनको इतना ही पीड़ा होती कि समाज के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं तो इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए था संभल में। जब संभल में जो है मस्जिद को लेकर के विवाद चल रहा था तो ये कहाँ चले गए हुए थे? ये लेते ना एक दो एफआईआर, वहां पे जाकर के खड़े होते ना। क्यों नहीं हुआ इनके ऊपर एफआईआर? तो वहां पे एफआईआर हो रहा होता है समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायक के ऊपर हो रहा होता है, क्योंकि वो वहां पे जनता के बीच में रह रहे होते हैं। उसके बाद में आ जाइए प्रोफेसर अली को गिरफ्तार किया जाता है, क्यों नहीं चले जाते ये वहां पे खड़े हो जाते? भाई हित की बात कर रहे हैं ना आप, हित की बात नहीं कर रहे हैं आप। अपने निजी कुंठा में आप गठबंधन का नुकसान कर रहे हैं और धीरे धीरे जो है कांग्रेस को अंदर से कोरोड कर रहे हैं। अगर कांग्रेस इस पे ध्यान नहीं देगी तो इसमें कांग्रेस का नुकसान है। तो मतलब आप भी यही कह रही हैं, आप भी यही कह रही हैं कि नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी का है और जबान इमरान मसूद की, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सच्चाई है। पहले किसने बोला था अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा? बताइए अब्दुल जी। नहीं, लेकिन उन्होंने जो पॉइंट रेज किए हैं, सुनिए ना पूजा जी, अभी एक सवाल मेरा भी है ना पूजा जी, क्या आपको नहीं लगता है, फिर मैं श्याम सलूने साहब के पास भी आ रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी के भीतर इस समय जो इमरान मसूद सवाल कर रहे हैं कि भाई जो मुस्लिम वोट बैंक का जिक्र करते थे, मुस्लिम हितैषी का जिक्र करते थे, आज की तारीख में वो मुस्लिमों पर अगर अत्याचार हो रहा है, खुद उनकी ही पार्टी के उन्होंने अलग अलग जिक्र कर दिया और सबसे खास जिक्र उन्होंने आजम खान का किया कि आजम खान इतने दिन जेल में रहे और उनको लेकर अब ऐसा प्रतीत होता है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं वो साइडलाइन अब आजम खान को पूरी तरीके से कर चुके हैं। तो क्या वाकई में ऐसी स्थिति है? अगर इमरान मसूद ऐसा कर रहे हैं तो क्या समाजवादी पार्टी वाकई में ऐसा स्थिति नजर आ रही है क्या उसकी? जब बात करते हैं अब्दुल जी, जब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जाते हैं आजम खान जी को मिलने के लिए जेल में, फिर वहां से आते हैं बाहर और टिकट का बंटवारा होता है, तो यही कुछ लोग जो चुनिंदा लोग हैं जो भाजपा के स्लीपर सेल्स हैं वो कह रहे होते कि भाई उनके कहने पर हो रहा है। अब यही लोग कह रहे हैं कि नहीं उनको दरकिनार कर दिया गया हुआ है। इनको तय कर लेना पड़ेगा ना कि ये, मैंने पहले ही कहा कि ये भाजपा के नैरेटिव को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी कुंठा है। इन्होंने एक अपने बयान में कहा कि हमारे लिए रास्ते नहीं खुले हुए। अरे
कैसे नहीं खुले हुए? कांग्रेस के जो जितने भी करप्ट रहे नेता, जिनके ऊपर में जो है जांच चलती रही, जिनके ऊपर ईडी रही, जिनके ऊपर सीबीआई रही, सब तो जो है भाजपा के अंदर में है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है कि जो ये भाजपा के अंदर में ये भी चले जाए। ये कांग्रेस को देखने की बात होगी कि कांग्रेस ऐसे तो मतलब ये साफ है ना कि आने वाले चुनाव में अब बहुत मुमकिन है कि भाई रास्ते अलग अलग हो सकते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जब तक कि जो है अगर राहुल गांधी जी इनके ऊपर एक्शन ले लेते, अगर इनका जो है संगठन एक्शन लेता है तो परेशानी क्या है? अच्छा, ये ऐसे लोग तो कांग्रेस को श्याम सलोनी जी क्या लग रहा है आपको? उनका नुकसान है इसमें। श्याम सलोनी जी क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए और इजी टास्क हो गया है अब आने वाले चुनाव के लिए? क्योंकि जो एक गठबंधन के तौर पर सामने आ रहा था इंडिया गठबंधन, अब उसके बीच में ही जुबानी जंग चल रही है। अब्दुल साहब नमस्कार जी। नमस्कार। दोनों साथियों को मेरा राधे राधे नमस्कार। कमालुद्दीन साहब को आदाब अच्छे जी। देखिए अब्दुल साहब, हमारी नींदें भी उड़ चुकी हैं। मैं तो कांग्रेस और सपा के लिए बोल रहा हूँ। हमारी नींदें भी उड़ चुकी हैं, जन्म भी करवट बदल रहे हैं। और भाजपा के लिए उधर भी जाता है प्यार मन में, इधर भी प्यार मचल रहा है। कांग्रेस कहती है कि भाजपा समाजवादी पार्टी भाजपा के स्लीपर सेल हैं, और समाजवादी पार्टी कहती है कि कांग्रेस के लोग भाजपा के स्लीपर सेल हैं। तो भाजपा के लिए इतना प्यार जो इतना आपस में मचल रहा, स्लीपर सेल सब। हमने तो आतंकवादियों के यहाँ से सुना था कि आतंकवादियों के स्लीपर चलाते थे, आतंक फैलाते थे, खुद भी मर जाते थे, दो चार को लेके मरते। वही स्लीपर सेल अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सब सुनने को मिल रहा है। आपस में एक दूसरे के स्लीपर सेल है, क्या है भगवान जाने, उनकी लीला बोल जाए। भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहेगी कि आपका गठबंधन टूटे, या भाजपा क्यों चाहेगी कि सपा और कांग्रेस समाप्त हो जाए? हम कुछ नहीं चाहते। नहीं, आप नहीं चाह रहे। मेरा सवाल ये था कि इजी टास्क हो गया ना अब तो आने वाले चुनाव के लिए, जब आपस में जो गठबंधन एक बन रहा था, अब वही जब बिखर जाएगा तो और ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा? नहीं अब्दुल साहब, ऐसा होता है यदि गठबंधन आपका बिल्कुल सही नियत से, आप राष्ट्र के लिए, जनता के हित के लिए गठबंधन करना चाहते हैं, तो गठबंधन चलेगा और लंबा चलेगा, और ये इतिहास रहा है। लेकिन जब आप अपने परिवार में, गठबंधन तो बहुत दूर की बात है, जब घर की बड़ी बहू अब्दुल साहब एक अच्छे परिवार के, अच्छे खानदान की होगी, तो पूरे खानदान को लेकर चलेगी, अपनी छोटी देवरानियों को भी लेकर चलेगी, औरों को भी लेकर चलेगी, अगर बड़ी बहू अच्छी होगी। यहाँ तो दोनों परिवारों की बड़ी बहू के, मुझे तो परिवार यहाँ बहुओं का नहीं, यहाँ तो ये मैं आपको सुन लीजिए। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर तो सास बहू की एक तरीके से नोकझोंक चल रही है बहुत तगड़ी वाली इंडिया गठबंधन के भीतर। मेरी बात तो सुनिए, क्योंकि आज कांग्रेस और सपा के ऊपर केवल हंसना आ रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अपने ही परिवार में यदि इनके अंदर प्रेम होता, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना होती, ठीक है, तो वरुण गांधी और मेनका गांधी कांग्रेस, वो पॉइंट हम लेकर आएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये था कि भाई क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए इजी टास्क हो जाएगा? मैं आऊंगा, फिर से आ रहा हूं श्याम सलोनी जी, मैं पूजा जी आपके पास आ रहा हूं, फिर कमालुद्दीन जी के पास जाऊंगा। क्या समाजवादी पार्टी के लिए जब इमरान मसूद को अगर स्लीपर सेल कह देना समाजवादी पार्टी की ओर से, क्या ये दर्शाता है कि कहीं समाजवादी पार्टी घबराहट में है कि एक शख्स जो हमारे गठबंधन का हिस्सा है, भले ही दूसरी पार्टी का हो, और वो उस तरह के पॉइंट रेस कर रहा है जिससे हमें नुकसान हो सकता है, हमारे वोट बैंक को नुकसान हो सकता है, कहीं हमें बैकफायर ना कर जाए, इसलिए उसको किसी और पार्टी से जोड़ दो, पक्ष से जोड़ दो, ऐसे दल से जोड़ दो जहां पर सीधे अटैक हो जाए? वो घबराहट नहीं दर्शा रहा है क्या समाजवादी पार्टी की? नहीं अब्दुल जी, कोई घबराहट नहीं है। अब ऐसा नहीं होता है कि कोई आकर के कुछ भी बोलता रहेगा और हम सुनते रहेंगे। अगर आप जो है बीजेपी के लगाए हुए नारे को रिपीट करेंगे, अभी आप ही अब्दुल जी रिपीट करिए और जाकर के जो है बोले कि हाँ ये नारा सही चल रहा है, तो हम बोलेंगे कि आपकी मानसिकता उनसे मिलती है। हम क्यों नहीं बोलेंगे? आपको ही पता है मतलब आप अपनी गिरबान में नहीं झांकेंगे कि क्या हमारे अंदर खमी तो नहीं है,
अगर कोई सवाल कर रहा है अपने तो वो गिरेबान कोई में तो- वाजिब सवाल हो सकते हैं क्या? नहीं, हम उन अगर अब्दुल सवालों जी, को आप पॉजिटिव लें और सवाल उसमें करेंगे तो हम वाजिब मान लेंगे। अगर आप मैं सवाल वही कह रहा करेंगे हूं तो ना। हम वाजिब मान लेंगे, ठीक। लेकिन अगर जो है इमरान मसूद सवाल करेंगे तो उसको वाजिब नहीं माना ठीक है, जाएगा। उनको कमालुद्दीन सवाल जी, करना क्या होता तो इमरान मसूद क्या वो स्लीपर सेल है मीटिंग कर क्या लेते, भारतीय जनता वो पार्टी जाकर के? के पूछ लेते हमसे। हाँ, कमालुद्दीन जी, समाजवादी पार्टी तो अब यही कह रही है कि कांग्रेस के भीतर ही भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल है। कांग्रेस खुद कह रही थी कि भैया ढूंढो जरा कौन है हमारे स्लीपर सेल। समाजवादी पार्टी ने ढूंढ कर निकाल दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। और जो है जी। पैनल में बैठे लोगों को जो है मेरा श्याम सलोनी जी को और पूजा जी को नमस्कार। देखिए, स्लीपर सेल चाहे जितने भी सेल उसमें जो है जोड़ दीजिए, सेल तो सेल ही रहेगा जो है। अब चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी में कुछ ऐसे जो है लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं जो है पार्टी को कमजोर करने का काम करते हैं और पार्टी को तोड़ने तक की जो है कोशिश करते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि जो है नेताजी के ही परिवार से जो है कौन खड़े हुए थे, दूसरे तो नहीं थे ना, कांग्रेस वाले नहीं थे, किसी और जो अदर पार्टी के भी नहीं थे। तो होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये तो सिर्फ नेतृत्व का फैसला है। हाँ, कांग्रेस पार्टी को लेकर अगर क्या आप जो है कहेंगे तो कांग्रेस पार्टी जो अभी भी जो है मतलब अलायंस में, इंडिया अलायंस के जगह पे है। नहीं, कमालुद्दीन जी, ठीक है, इंडिया अलायंस में अभी है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन अभी है, ऑफिशियल तौर पर है, लेकिन जब ये बयानबाजियां आती है तो जरूर दरारें, जो मैं जिक्र कर रहा हूं ना, वो दरारें सामने आ जाती है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो इमरान मसूद कह रहे हैं, क्या वाकई में उसमें कोई पुख्ता आपको लग रही है बात, कोई वाजिब बात लग रही है, मजबूत बात लग रही है, वजन लग रहा है बात में कि समाजवादी पार्टी जो है वो मुस्लिम हितैषी का जिक्र जरूर करती है, लेकिन जब मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो या फिर उनके साथ अनदेखी हो तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष साहब पूरी तरीके से आंखें मूंद लेते हैं? क्या वाकई में ऐसा है इमरान मसूद जो कह रहे हैं? देखिए, नबी हसन साहब भाजपा की अभी एक जो है सांसद है, फिल्मों में काम क्या करती है, नाम मैं भूल जाता इसलिए कि मूवी कम देखता हूँ। अभी जो वो बयान जो है मतलब वो भाजपा के ऊपर ही कि जो अगर हिंदू मुस्लिम का मसाला मिल जाए और कहीं मुस्लिम मिल जाए तो भाजपा दिन भर जो है उसी पे चलती है, क्योंकि जो उसी पे राजनीति की है। सोच लीजिए, जिसको 2014 के बाद शायद समझ में आ रहा था कि आजादी जो है मतलब जो है आज मिली है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मैंने कहा था हर पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने सपा से भी मिसाल दिया ना, लेकिन हमारे स्टेट नेतृत्व का फैसला नहीं है, ये हमारे तो मुझे एक बात नहीं है। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि क्या इमरान मसूद के बयान पर कांग्रेस उसको, कांग्रेस का बयान वो अपनी तरफ से है या फिर नहीं है? कांग्रेस उसको, बात को आप मान लिए तो आप एक मेहरबानी करेंगे कि उस अभिनेत्री का नाम बता दो। सच्चाई बोल रहा हूँ, मैं मूवी कम देखता हूँ। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं जा रहा हूँ ना सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, कंगना रनावत, हाँ, मेरी बात ठीक है ना? कंगना रनावत, मैं पॉइंट पे ही आ रहा हूँ। आप जो सुनना चाह रहे हो मैं पॉइंट पे ही आ रहा हूँ। मैं आपकी बेचैनी को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं पॉइंट पे ही बेचैनी सर किस बात की होगी? हमारे पास तो समय की लिमिट होती है, इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि भाई इधर उधर की बात ना हो जरा। हेल्प की ना, मुझे याद नहीं। चलिए ठीक है सर, चलिए बताइए जरा, बताइए। देखिए, कंगना रनौत, अगर आप बोल रहे हैं कि इमरान मसूद ने ऐसा कहा, यहाँ तो गठबंधन नजर आ रहा है, पूजा जी ने हिंट दे दी आपको, लेकिन पता नहीं जी सुन तो लेंगे। जी सर बोलिए, देखे तो कैसे होगा? बोलिए। मेरा कहना है कि यहाँ पे जो कंगना रनौत, हाँ अभी मैं लिख लिया करूंगा नाम अगले का। कंगना रनौत अभी जो बयान दे रही है कि मुस्लिम का नाम जहाँ आ जाए वहाँ भारतीय जनता पार्टी इस तरह से जो है मतलब कूद फान जो है मतलब मचा देती है कि जो है एक मसाला मिल जाता है। और उसी पे हकीकत में भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ चलता है कि धर्म के आड़ में जो है कभी जाति के इसमें कभी इसमें इस तरह की राजनीति करते। तो मेरा क्या कहना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा जो है बुरी है, मैं कहता हूँ कि इस तरह के लोग बहुत सारे पार्टी में होते, क्योंकि 2014 के बाद जिसे आजादी समझ में आए उससे पहले वो कई फिल्म बना ले। अब वो कौन से दुनिया में बना रही थी, कौन से देश में, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या ये बात मान लेनी चाहिए या ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा? ठीक है ना कमालुद्दीन साहब, मेरा आप समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं कांग्रेस का सवाल कर रहा हूं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं।
मैं कांग्रेस का मैं सवाल कह कर रहा हूँ, रहा आप हूं- बीजेपी की बात कर रहे हैं। मैं समाजवादी बीजेपी पार्टी और की कांग्रेस बात के ही नहीं गठबंधन कर का रहा जिक्र कर रहा हूँ। बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा आप हूं। मंडी भाई के सलोनी सांसद का जी भी जिक्र कर समझ रहे रहे हैं। हैं। हाँ, नबी हसन साहब सलोनी जी भी समझ रहे। मेरा कहना है कि एक तरफ आप इमरान मसूद को देख ले, दूसरी तरफ कंगना रनौत जो है मतलब इमरान वो मसूद के फिल्म- बयान को कांग्रेस किस मैं तरह क्या से कह देख रहा रही हूं, है? वही मैं तो मुझे कह एक रहा बात हूं। बताइए, इमरान मसूद ने जो बयान दिया है वो कांग्रेस उसको आगे बढ़ा रही है, यानी कि वो एक्सेप्ट कर रही है नबी कांग्रेस हसन उस साहब, बयान मैं को? आपसे पूछ रहा हूं, कंगना रनौत ने जो बयान मेरा दिया, सवाल क्या है वो कमालुद्दीन भारतीय साहब, जनता मेरा पार्टी सवाल से क्या है? पूरे जो मैं है इमरान इसका मसूद के बयान सवाल है। का नहीं, समझ जिक्र गया। कर रहा हूं। मतलब मुझे भी तो समझना है कि ऐसा होता है क्या कि अगर कंगना रनौत जो बात बोली तो वो भारतीय जनता पार्टी का बात पूरा हो गया। मैंने इमरान क्या- मसूद क्या की बात किया? क्या निजी बात है या कांग्रेस की बात है? मैं तो अभी बता दिया ना, कंगना रनौत से मिसाल दिया। मैं अगर भाजपा का मैं जो कंगना की नहीं मतलब बात कर रहा हूं ना, भाजपा कमालुद्दीन जी। का तो- मैंने कंगना की बात की, मैं कंगना की बात कर रहा हूं, मैं कंगना की बात कर रहा हूं। शायद आपको या फिर सुनने में गलत हो रहा है या फिर आपको समझ में नहीं आ रही बात। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं सर, समझ में अब आप नहीं समझ पा रहे, ये मेरी दिक्कत नहीं है। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं सर। मुस्कुरा कर समझ भी रहा है। नहीं कमालुद्दीन जी, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। नहीं। देखिए, मुस्कुराहट तो अच्छी बात है ना कि मुस्कुराहट आ रही है, लोगों तक मुस्कुराहट जाए तो वो अच्छी बात है, लेकिन सवाल की गंभीरता नहीं कम होनी चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो इमरान मसूद ने कहा, अच्छा ठीक है कमालुद्दीन जी, मैं सीधे सवाल कर रहा हूं, जो इमरान मसूद कह रहे हैं, क्या आप भी उस बात पर अख्तियार कर रहे हैं? क्या आप भी उसको एक्सेप्ट करते हैं क्या कमालुद्दीन रजा, कि वाकई में क्या समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटर्स को या फिर मुस्लिमों के साथ या उनके खुद मुस्लिम सांसदों या तमाम लोग हों, उनको लेकर उतनी अब ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रही, उनको अनदेखा कर रही? कमालुद्दीन जी, सीधा सवाल का जवाब। नबी हसन साहब जब आप बोले हैं तो अब सुन ले, इतना समझाया, खैर मिसाल दिया, आप नहीं सुने। अब मैं बता रहा हूं कि अगर देख ले उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा लिंचिंग हुआ, पहलू खान का देख ले या किसी का देख ले, जो है बहुत ज्यादा लिंचिंग हुआ जो है, और लिंचिंग का शिकार हुए जो है मुस्लिम जो है, किसी न किसी बहाने गलत तरीके से उसे जो मार दिया गया। कौन पार्टी खड़ी हुई? सत्ता में बैठी हुई पार्टी इंसाफ दिला पाई क्या? आज तक दिला पाई इंसाफ? इसको भी मैं पूछ रहा हूँ, कहा हम भी जो उस पर जो कुछ आवाज जो है मतलब जो है नहीं, हम वहां तक जो है नहीं उतना कर श्याम सलोनी जी, ठीक कोशिश की है। नहीं मेरा सवाल क्या है, मैं पूछ रहा हूं आपको सवाल, आप पता नहीं कहां की बता रहे बात। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि भैया ये बताइए कि क्या ABCD कैसे पूछते हैं आप, छोटा बड़ा का जिक्र कर देते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि भैया कांग्रेस का बताइए ना स्टैंड क्या है। मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस का स्टैंड बताइए। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पूछ लीजिए आप क्या है क्या नहीं। मैं ये बोल रहा हूं कि क्या वाकई में इस समय गठबंधन ठीक है या नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी वाकई में मुस्लिम, मतलब भारतीय जनता पार्टी या फिर अभी जो सरकार काम करते हैं ठीक है, उसको खत्म करना, ठीक है। कपड़ा मकान, पूजा मिश्रा मैं आपके पास आ रहा हूं जरा, और मैं फिर श्याम सलोनी जी आपके पास आ रहा हूं। श्याम सलोनी जी आ रहा हूं मैं आपके पास। पूजा मिश्रा, क्या आपको लग रहा है कि जो भाई इमरान मसूद ने कहा है वो सही है? नहीं, बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने जो है कांग्रेस के नेताजी का बात भी नहीं समझा। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी पार्टी में लोग होते हैं कि जो ऐसे कुछ बातें करते हैं जो पार्टी से अलाइन नहीं करती है। कंगना रनौत का जिसे इन्होंने लेटर जारी करके लिख दिया हुआ था कि ये हमारा स्टैंड नहीं है, उसी तरीके से मुझे लगता है मत करिए। जैसे भाजपा ने कम से कम लेटर जारी किया था, कांग्रेस भी लेटर जारी कर दे ना। पूजा जी, बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ ना कि कांग्रेस को एक लेटर जारी कर देना चाहिए। कम से कम उन्होंने खाना पूर्ति की थी, भाजपा ने वही कर दे कि भाई ये मसूद जो कह रहे हैं ये हमारा स्टैंड नहीं है, ये मसूद का अपना खुद का निजी कुंठा है। उसको भी वो नहीं कर रहे ना, वो नहीं बढ़ा रहे, वो घुमा रहे हैं बातों को ना। तो पॉइंट तो ये आप तो सीधे कह रही है ना कि वो गलत बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। और एक बात मैं कहना चाह रही थी, अब्दुल जी, आप बार बार जो है भाजपा के पास जा रहे हैं और उनको जो है ये लग रहा है कि बड़ा खींचतान चल रहा है। उनसे पूछेगा कि जो है संजय निषाद ने हुंकार भरी हुई है, वो यात्रा लेकर के जा रहे, कह रहे 200 सीटों पे लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। तो ये बताइए कि इनके यहाँ पे जो है क्या चल रहा है, उसको पहले देख श्याम सलोनी जी बोलिए जरा, हमारे यहाँ झांकने का काम करेंगे। ठीक, श्याम सलोनी जी आइए। अब्दुल साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो कार्य बोलते हैं। पिछले 11 वर्ष के कार्य मोदी जी के और पिछले 8 वर्ष के कार्य योगी जी के, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किए हैं, और इससे पहले जो सरकारें थी, चाहे वो केंद्र में रही हो या प्रदेश, उनका एक ही उद्देश्य होता था
कि किसी भी तरीके से मुस्लिम वर्ग के लिए यही संदेश देते थे अपने भाषणों में कि आप भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में मत आने दो, कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा आ गई तो वो आपको कहीं का रहने नहीं देगी। लेकिन देश की जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार किया, अब इस करेगी। और मोदी जी ने भी ये दिखाया कि 140 करोड़ भारतीय मेरा परिवार है। ये अलग विषय हो सकता है कि अलग अलग पार्टियों में कुछ लोग वोट कर सकते हैं, लेकिन एज ए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी किसी भी योजना श्याम सलोनी जी, सवाल ये था कि भाई आपके गठबंधन के भी कुछ ऐसे लीडर्स हैं, ऐसी पार्टीज हैं जो अलग रुख अख्तियार कर रही हैं, अलग अलग राह पर चलने की कोशिश कर रही हैं। निशाद साहब का जिक्र करा उन्होंने, पूजा मिश्रा ने, तो क्या अब्दुल साहब मैं पहले अब्दुल साहब वही बात बतला रहा था आपके बीच में पूजा जी को कमाल साहब। ठीक है, हाँ बोलिए। मैं वही कह रहा था कि जो मैंने बहू वाली बात कही थी, बड़ी बहू अगर ठीक होगी तो वो पूरे घर को, खानदान को, कुनबा को बड़े अच्छे से चला ले जाएगी। लेकिन जहाँ घर की बहू हैं, घर के बड़े ठीक नहीं होंगे, जो अपने परिवार को नहीं चला सकती हैं, तो वो चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी, बुआ, फूफा को कहाँ से एकत्रित कर पाएंगे। मोदी जी ने पूरे कुनबे को एकत्रित किया है। पूरे देश में जितनी पार्टियां हैं जो आज भाजपा के साथ थी, तब जब भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुआ करती थी, जरूरत नहीं थी किसी पार्टी की, तब भी वही सम्मान एनडीए को मिला। और आज जब एनडीए की जरूरत है, कमालुद्दीन जी बोलिए। एनडीए का है, हमारे यहाँ गठबंधन में कहीं भी देखिए, दरार नहीं है। लेकिन लेकिन कांग्रेस मेरे पास समय खत्म हो रहा है सर। हाँ, जब अपने परिवार को नहीं समझा तो ये जनता क्या समझेगी। ठीक है, कमालुद्दीन बोलिए, कमालुद्दीन जी आइए, फिर मैं पूजा जी आपको 30 सेकंड दूंगा। अभी जो श्याम सलोनी जी बार बार बहू का जो है मिसाल, मुझे याद आ गया जसोदा बेन का। अब सोच रहे कि जो एक व्यक्ति जो है पढ़ा, जो मतलब वहां इंसाफ नहीं दे पा रहा है, और ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठकर ये गुणगान कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बात करती है शिक्षा, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, उसके बाद से जो है मतलब युवाओं को जो है मतलब आगे कैसे बढ़ाया जाए, देश को सशक्त कैसे किया जाए, हम इन सब बातों में विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम जाति के नाम पर लड़ाने में जो विश्वास रखती है, और सिर्फ देश को जो है मतलब की जनता को भ्रमित। लेकिन कमालुद्दीन जी, आप ही के नेता ही तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना, वो भी तो मुस्लिमों का ही जिक्र कर रहे हैं ना सर, आप ही के तो नेता कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, किधर हिंदू मुसलमान? तो क्या वो स्लीपर सेल है वाकई में? क्या बीजेपी के जो समाजवादी पार्टी के सांसद साहब कह रहे हैं? इंसाफ की बात अगर जो दलित बिटिया या फिर मुस्लिम कम्युनिटी का हो या फिर जो क्रिश्चियन हो या बहुत हो, यहाँ बात जस्टिस की है। आप नबी हसन साहब कहाँ से कहाँ मोड़ दे रहे हैं? जब जस्टिस की बात होगी मैं मुद्दे पर ला रहा हूँ, आप कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं मुद्दे पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूजा जी आइए जरा, पूजा जी 30 सेकंड के अंदर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मेरा कहना, देखिए अब्दुल जी, जो इंडिया ब्लॉक है वो मुद्दों को लेकर के है और मुद्दे पे हम एक साथ में हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है इंडिया ब्लॉक ने ये कहा कि जब सरकार बनेगी तो मुसलमानों को जो प्रताड़ित किया जाएगा, तो इन्होंने तो उसको साबित करके दिखाया। आप अपने खुद के घर के छत पे नमाज मत पढ़िए। आप जो है अगर एक दिन में 4 मॉब लिंचिंग, उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की गवर्नमेंट बनी तब से मॉब लिंचिंग का जो ऐसा नजारा चालू हुआ कि आप अब्दुल जी कल्पना नहीं कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग हुई है और फेक एनकाउंटर में फीमेल्स को भी मारे गए। मेरे पास में लिस्ट पड़ा हुआ जिसको आरटीआई के तहत निकाला गया हुआ है, और सरकार ने उस मद में 7.5 लाख रुपए दिए, जो कि 5,000 रुपए दिए। जाहिर है कानून व्यवस्था पर जिस दिन हम जिक्र करेंगे तो इन मुद्दों पर जाहिर तौर पर सवाल पूछना लाजमी हो जाएगा। लेकिन आज की तारीख में ये जरूर देखना होगा कि इंडिया गठबंधन को लेकर आगे का क्या फ्यूचर नजर आता है, किस तरह की स्थिति, क्या तस्वीर नजर आती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमें ज्वाइन करने के लिए और अपनी बातचीत रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, और हमारे दर्शकों का भी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का हिस्सा आप लोग भी बने। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिएगा आप इंडिया वॉइस के साथ।